हरि ओम तत्सत। आज हम चर्चा करेंगे योग के प्रति। योग में अनेक प्रकार की योग है। मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है। तो सबका विशद रूप में मिला जुला जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग, जो पूर्ण रूपेण हमारा शरीर का इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक को बहिरंग योग कहते हैं और दूसरा को अंतरंग योग कहते हैं। बहिरंग योग इसको कहते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को और धारणा, ध्यान, समाधि आदि को अंतरंग योग कहते हैं। तो पहले शुरुआत होता है अष्टांग योग में यम से, उसके बाद दूसरा है यम के बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह अष्टांग योग है। यम में 5 शाखाएं होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह करके। और नियमों में भी 5 शाखाएं होती हैं, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियम में इसको पालन करने योग्य होता है नित्य प्रति। यम नियम को पालन किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। उसके बाद आसन, आसनों में विशेष रूप में 84 आसन हैं, अनेक प्रकार की। कुछ तो शरीर का रोगों को ठीक करने के लिए, कुछ शरीर को बलिष्ठ करने के लिए, और कुछ शरीर को स्वस्थता तथा विकृतियों को ठीक करने के लिए कुछ आसन हैं जो ऋषियों ने 84 आसन की विधा में वर्णन किए हैं। तत्पश्चात आसनों से शरीर की शुद्धि तथा मलिनता की दूर। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम में भी बहुत प्रकार का प्राणायाम है, परंतु महर्षि पतंजलि का कथन है योग दर्शन के अनुसार वो रेचक, पूरक और कुंभक, बाह्य कुंभक और अंत कुंभक आदि करके 3 प्राणायाम बताया गया है और सब इसी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, उसके बाद ध्यान और तत्पश्चात समाधि। समाधि तक की प्राप्ति ही हमारा योग की यात्रा है। बीच में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। प्रलोभन बहुत आती है, रिद्धि सिद्धि भी बहुत आती हैं, बहुत आपको उपलब्धि मिलेंगे। तो इन सब से जब साधक रुकावट में रुक जाता है तो आगे की ओर वो समाधि की परम आनंद की उपलब्धि नहीं कर पाती है। जीवन की परम ध्येय, परम लक्ष्य तो हमको समाधि की उपलब्धि करना है, योग से योगारूढ़ होना है, अपनी आत्म कल्याण करना है, अपनी ही स्वयं की आत्म कल्याण के साथ साथ और लोगों का भी आत्म कल्याण करना है, जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाना है। आइए हम सब इस योग पथ का पथिक बने, साधक बने और यम नियमों को पालन करें। शुद्ध आहार विहार से ही हमारा शरीर ठीक होता है, मन प्रसन्न होता है और हमारा जीवन भी एक आदर्शमय निरगवान हो करके आनंद के साथ जीवन की उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं। तो आप सबको सादर अभिनंदन है, वंदन है। आप योग पथ का पथिक बने, इस योग पथ में चलते हुए जीवन की आनंद की उपलब्धि करें और शाश्वत सुख, शाश्वत शांति आदि को प्राप्त करें और जीवन को धन्य बनाएं। यह मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट ध्येय है। मनुष्य जीवन में आकर के अगर यही चीज को उपलब्धि नहीं किया तो जीवन में आना जाना बेकार ही हो जाएगा। इसीलिए आइए, जीवन का ध्येय है समाधि की प्राप्ति, व्याधि की मुक्ति और समाधि की प्राप्ति। यह मनुष्य जीवन का परम ध्येय है, परम उत्कर्षमय जीवन है। आइए हम योग पथ का पथिक बने। हरि ओम तत्सत।